क्या हुआ मनीष जी? अब तो नीतीश चाचा जैसे पलट गए। पहले बोलते थे कि हम किसी भी हाल में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, पर आपने तो नीतीश चाचा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितना जल्दी आपने पलटी मार दिया, इतने जल्दी तो नीतीश चाचा ही पलटी नहीं मारते हैं। हम बिहार को ये कर देंगे, बिहार को वो कर देंगे, हम बिहार को बदल देंगे, सारे नेता को भ्रष्टाचारी हैं। अब ये सब बोलकर जाकर पार्टी में समा गए। जब आप किसी पार्टी में समा जाएंगे तो उस पार्टी के बारे में बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। उस पार्टी के लिए आप कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकिएगा, क्योंकि हर एक पार्टी का एक नियम होता है, आपको उस नियम के अनुसार चलना पड़ता है। अब भाजपा कुछ गलती करेगी भी तो आपको उस पर बचाव करना पड़ेगा। आपने तो बिहार बदलने चले थे और अपने आप को बदल लिए। जितना आपका प्रशंसक था आज तक तो यही सोचता था कि मनीष कश्यप बिहार को जरूर बदलाव लाएंगे। जब बिहार को बदलाव लाते लाते आप ऐसा बदल गए खुद कि जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अभी चुनाव से ठीक पहले आपने बोला था कि हम किसी भी हाल में इस बार चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी टिकट दे हम चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। पर अभी अभी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो सोचिए कि जो व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो उस पार्टी के लिए वो कितना निष्पक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपने जितना भी बड़े बड़े बात बोलकर ढोल बना कर रखे थे वो ढोल फट गया। और आपके लिए एक ड्रॉबैक है, ये आपका प्रशंसक था जो आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा जानता था, अच्छा अच्छा बोलता था, वो प्रशंसक आज निराश है। आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर लिया, ये आपका पर्सनल मामला है, पर जो आपके दर्शक हैं उस दर्शक सारे के सारे दर्शक निष्पक्ष हैं। वो उनको कम से कम इतना विश्वास था कि आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कीजिएगा, पर आपने लास्ट में जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो जो आपके प्रशंसक थे उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रशंसक भी जानेंगे, सोचेंगे कि जब बिहार में अभी भाजपा और नीतीश की सरकार है, जब सरकार कुछ करेगी तो उस बात को, उस गलती को आप कितनी ईमानदारी से और कितने जोर शोर से उठाएंगे, ये बात पर शक करेगी अब। और शक करना लाजमी भी है, क्योंकि सब कोई जानता है कि आप जो पार्टी में रहिएगा उस पार्टी को तारीफ करिएगा, जहां गलती पार्टी करेगा उसका बचाव करिएगा। ये देखकर तो लगता है कि आपने एक गलत निर्णय लिया है, पर ये आपकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्दलीय लड़ना बहुत हार्ड वर्क है और जीतना तो बहुत मुश्किल काम है। पर इसके लिए भी आप लेट कर दिए। शायद पहले ज्वाइन किए होते हैं तो शायद बीजेपी से टिकट मिल जाए आपको, पर जब चुनाव बिहार का सारा सीट का फाइनल हो गया तब जाकर बीजेपी में समा रहे हैं। तो जनता को तो और नहीं पच रहा है कि लास्ट में क्यों जाकर बीजेपी में समाए। लास्ट में समाए तो आप कहाँ से लड़िएगा? भाजपा आपको सीट कहाँ से देगी? इसलिए आपने एक अच्छा निर्णय नहीं लिया है आपने दर्शक के लिए। है कि आपका दर्शक जितना भी यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है, वो सारा का सारा दर्शक जो किसी पार्टी से त्रस्त था वही आपका समर्थन कर रहा था। जो भाजपा से त्रस्त है तो नहीं, मनीष कश्यप जी भाजपा को ही बोलते हैं तो आपका चैनल देखता है। जो आरजेडी से त्रस्त है, नहीं मनीष कश्यप जी आरजेडी को भी बोलते हैं। जो पार्टी नीतीश से त्रस्त थी, जितना लोग त्रस्त हैं वो भी आपको देखते हैं कि नहीं मनीष जी एक ईमानदार पत्रकार हैं, जो सारे पार्टी को गलत है तो उनको गलत बोलते हैं। पर उनके मन में तो शक आ गया कि अब भाजपा को कैसे बोलिएगा, और भाजपा यहाँ दावा करती है कि वो फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। अब भाजपा जब फुल बहुमत की सरकार बनाएगी
तो आप उस सरकार में भी रहिएगा। तो आप कितना निष्पक्ष हो पाइएगा यही देखना है, और आपको आगे के लिए जो शुभ कार्य हैं वो करते रहिएगा, पर पूरी ईमानदारी से करिएगा। हाँ, तो एक बात, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट करके अपना